हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। इंटरेस्टिंग एपिसोड को देखने के लिए ऐसे ही बने रहिए। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तनुश्री, अभिमन्यु और नीलू चाय कॉफ़ी पी रहे होते, तभी वहाँ पे ऋषि आता है और वो पूछते ऋषि को इतना लेट क्यों हो गया। ऋषि बोलता है बस ऐसे ही। तभी उनकी नज़र पुतुल पे पड़ती है और पुतुल ज्योति के ज्योमेट्री बॉक्स जो होती है वो झनक को दिलाती है। जहाँ पे झनक ज्योति पुतुल से बोल रही होती है, दीदी इन सब की क्या ज़रूरत थी, मेरे पास पुरानी ज्योमेट्री बॉक्स थी ना। तभी पुतुल बोलती ज़रूरत मतलब क्या। यह देख के तो नीलू से रहा नहीं जाता। वो तुरंत जाके झनक के हाथों से ज्योमेट्री बॉक्स छीन लेती है और बोलती है इतना महंगा ज्योमेट्री बॉक्स है, तुम्हारी खुद के खरीदने की तो हैसियत है नहीं। पक्का ऋषि ने ही दिलाया होगा, तुम्हें तो वैसे भी आदत हो गई है दूसरों के सामान लेने की। तभी यहाँ पे अभिमन्यु बोलता है कि ऋषि ये सब क्या चल रहा है, घर में इतना बड़ा इशू हो गया है, तो अपने ही ससुराल वालों के अगेंस्ट खड़ा है, तू अपनी बीवी को लेने नहीं जा रहा है मायके, और तू ये सब कर रहा है, इसको ज्योमेट्री बॉक्स दिला रहा है। तभी पुतुल बोलती है कि क्या हुआ काका, अगर ऋषि ने ज्योमेट्री बॉक्स दिला दिया, झनक का कल एग्जाम में उसका पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, और ये कोई करोड़ों की प्रॉपर्टी नहीं और ये इतना कुछ महंगा भी नहीं है। तभी यहाँ पे तनुश्री बोलती है कि पुतुल तुम ना ही बोलो तो अच्छा है, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा है मेरे बेटे बहू की ज़िंदगी ख़राब हो रही है। और ऋषि तुझे समझता नहीं, तू अपने ससुर के खिलाफ ये सब बोल रहा है, क्या इमेज जाएगी हमारी बाहर, तूने नाक कटा के रख दी है। तभी यहाँ पे झनक जो होती है वो कुछ नहीं बोल रही होती है। अभिमन्यु बोलता है और वैसे भी इस लाडले से क्या उम्मीद रखी जा सकती है, जितनी बेइज्जती करानी थी इसने करा ही दी है। तभी पुतुल बोलती है काका इसमें क्या गलत है, और अगर अभिमन्यु अगर अनिरुद्ध अंकल ये झनक के पापा निकले तो इसमें उसका क्या दोष है। तभी नीलू बोलती है अच्छा दोष कुछ नहीं, किसी का कोई दोष नहीं। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है देखो माँ, अगर अदिति का बाप ही झनक का बाप है तो उसमें मेरे क्या गलती है। यह सुनकर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं और यहाँ पे तनुश्री को भी गुस्सा आता है। ऋषि के इस बिहेवियर से कोई भी खुश नहीं रहता है और अभिमन्यु भी वो शॉक हो जाता है कि आखिर ऐसा ऋषि क्यों बात कर रहा है। उसके बाद ऋषि जो होता है वो माफ़ी मांगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नीलू जो होती है वो बोलती है ठीक है, तुम्हें जो पढ़ाई करनी है कर लो झनक, लेकिन आज तुम्हारी वजह से पूरा टाइम और डे वेस्ट हो गया है, तो प्लीज़ घर का कुछ खाना बना देना, उसके बाद बर्तन धुल देना, उसके बाद तुम्हें जो करना है करना, पढ़ाई करना, तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तभी ऋषि बोलता है कि नीलू दी ये क्या बदतमीजी हुई, मतलब आप क्या चाहती हैं, झनक ये सब काम करेगी तो पढ़ाई कब करेगी, वैसे उसका पूरा दिन वो कोर्ट कचहरी में चला गया है, तो चुपचाप जाके झनक तुम पढ़ो अपने रूम में, ठीक है। तभी नीलू बोलती बिल्कुल भी नहीं, ये ऐसे कैसे पढ़ सकती है, अगर इस घर में रह रही है ऐसा तो नहीं हमारे कोई रिश्तेदार है, मेहमान है, या कोई इस घर से इसका कोई रिश्ता है, तो इसको तो काम करना पड़ेगा ना। अगर इसको इस घर में लाया गया है तो क्यों ऐसे बैठ के पढ़ाने के लिए तो नहीं लाया गया है। ये जब रोज़ का काम करेगी तभी तो इसका कुछ तो रहने का वजूद होगा, अदरवाइज़ अच्छा लगेगा, कैसे रहेगी। तभी पुतुल बोलती है कि नीलू दी सच में आपके अंदर इंसानियत है कि नहीं, आप ऐसे क्यों कर रही है झनक के साथ, अगर वो आज नहीं काम करेगी, कुछ पढ़ लिख लेगी, कल एग्ज़ाम दे देगी तो क्या हो जाएगा, इतना क्यों कॉम्प्लिकेटेड कर रही हैं। तभी यहाँ पे झनक बोलती रहने दीजिए पुतुल दीदी, मैं काम कर लूँगी। तभी नीलू बोलती सी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग को क्या प्रॉब्लम है। और काका काकी, अब मैं जो माँ मैं जो बाबा आप पहले बताइए, कुछ इसमें गलत बोला है मैंने, नहीं ना, अगर वो कुछ काम कर लेगी तो क्या प्रॉब्लम है इसमें। और वैसे भी बर्तन धोने वाली तो चली गई है क्योंकि हम सब लोग कोर्ट में थे और बाकी नौकरों को छुट्टी दे दी है, तो ऐसा तो नहीं ना घर के सभी लोग ऐसे भूखे पड़े रहेंगे, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तभी यहाँ पे पुतुल बोलती नीलू दी आप सच में, आपके अंदर हैवानियत आ गई है, मैं कभी नहीं सोच सकती कि आप ये सब करेंगे। तभी नीलू बोलती हो कम ऑन, तुम लोग ना मुझे सिखाओ मत क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तभी ऋषि बोलता है कि नीलू दी अभी ज़्यादा हो रहा है, झनक क्या अगर अपनी मिष्टी जाके पढ़ रही तो आप झनक भी तो उसी उम्र की, अगर वो पढ़ लेगी तो क्या हो जाएगा। ये सुनकर नीलू बोलती झनक और मिष्टी में बहुत फ़र्क है, मिष्टी अपने घर पे रहती है, झनक अपने घर पे नहीं रहती है, ये बात तुम लोग को समझनी पड़ेगी। तो उसके बाद नीलू बोलती है कि काका आप ही बताइए क्या गलत है, और वैसे भी बाबा तो माँ के साथ बाहर गए हैं दवाई दिलाने, तो अभी तो घर में कोई है नहीं, और मुझे नहीं लगता मैंने ऐसा कुछ गलत बोला, मैंने इसे सिर्फ काम करने बोला, और काम करेगी तभी तो, वरना जैसे इसकी माँ एहसान फरामोश थी वैसे ये भी थी। ये सुनकर झनक को गुस्सा आ जाता है और झनक तुरंत जो होती हो वो नीलू को चेतावनी देती है कि नीलू दी बस बहुत हो गया, आपको जो बोलना है जितना बोलना है मुझे बोलिए, मैं सब सुनूंगी, पर मेरी माँ के बारे में एक एक और शब्द नहीं, क्योंकि आप मेरी माँ के बारे में जानती ही क्या है जो बोल रही हैं। यहाँ पे तनुश्री बोलती है जाने दे बेटा, उसको पढ़ने दे, हम कर लेंगे। तभी नीलू बोलती बिल्कुल भी नहीं, ऐसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ काकी, ऐसी लड़कियाँ ना बहुत ज़्यादा चालाक होती हैं, इसको क्या लगता है ये इस घर में ये क्या करना क्या चाहती है, इस घर में आएगी महारानी जैसी बनी रहेगी, ऐसा तो नहीं होगा। और वैसे भी आप लोग प्लीज़ मुझे हैंडल करने दीजिए। और झनक अगर आजू बाजू के पास पड़ोस वाले बोलेंगे तुम किस हैसियत से रह रही हो, तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा क्या, इसलिए जाओ काम करो।
उसके बाद झनक बोलती नीलू दी मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप प्लीज़ फटाफट बता दीजिए क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, मैं वैसा काम कर दूँगी। तभी ऋषि जो होता है वो झनक को रोक लेता है। झनक बोलती बस करिए शहरी बाबू, मैं और अपनी बेइज्जती नहीं सह सकती, कुछ दिनों के लिए इस घर में हूँ, जो भी है सारी चीज़ मैं फॉलो करूँगी, अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ आप लोगों को, मेरा दम घुटता है। ये कह के झनक ज्योति वहाँ से चली जाती, नीलू भी वो चली जाती उसको किचन में लेके। तभी ऋषि बोलता है क्या हुआ, अब आप लोग इस बात पे कुछ बोलेंगे कि नहीं, आज एक लड़की के साथ अन्याय हो रहा है, ये सब आप कैसे देखते रह गए। तभी तनुश्री बोलती रोकने का हमने कोशिश किया था, लेकिन हम उससे ज़्यादा क्या ही कर सकते थे। यह कह के ऋषि भी जो था वो गुस्से से चला जाता है। उसके बाद पुतुल देख रही होती है कि ना चाहते हुए भी आज झनक को काम करना पड़ा। दूसरी तरफ हम देखते हैं झनक जो होती है वो किचन का सारा काम निपटा चुकी होती है, बर्तन वगैरह भी साफ़ कर चुकी है। तभी नीलू आती, नीलू बोलती है क्या कर रही हो। झनक बताती है शहरी बाबू का खाना निकाल रही है। नीलू बोलती काम करो, तुम ना बहुत थक गई रहोगी, दो मैं लेके जाती हूँ। तभी ऋषि वहाँ पे आ जाता है और बोलता है आपको ये सब लाने की नहीं ज़रूरत है, मैं कर सकता हूँ। नीलू बोलती ओके बट तू मेरा भाई है, तेरे लिए इतना तो सोच ही सकती हो ना। उसके बाद ऋषि जो होता है उसे बिना रिप्लाई दिए जाता है झनक के पास और बोलता है झनक तुमने खाना ना खाया है कि नहीं। झनक तभी नीलू बोलती है अरे नहीं वो खाना नहीं खाने वाली, उसने मुझे पहले ही बता दिया था भाई कि वो खाना नहीं खाएगी, तू खाना। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है झनक ये मैं क्या सुन रहा हूँ, कल तुम्हारा एग्ज़ाम है और तुम्हें एग्ज़ाम देने जाना है और तुम खाना नहीं खाओगी तो ऐसे कैसे चलेगा, चलो खाना खाओ। तभी यहाँ पे नीलू से देखा नहीं जाता और वो अपने पैरों में झनक का पैर फंसा के गिरा देती है, जिसकी वजह से खाने की थाली जो होती है वो भी गिर जाती है और ऋषि भी गिर जाता है। झनक ये देख के एकदम हैरान रह जाती है कि आखिर इतनी दुश्मनी क्यों लोगों ने उससे रखी है। उसके बाद झनक जो होती है वह वहाँ से चली जाती है दौड़ते हुए और नीलू जो होती है वो साफ निकल जाती है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। ऋषि लेकिन सब समझ जाता है कि नीलू की चाल को। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अदिति जो होती है वो बड़ों माँ से पूछते हैं कि मुझे पता है आप झनक की माँ के साथ इतने अटैच क्यों, क्योंकि आप उन्हें अपनी बेटी मानते थे ना, बताओ ना बड़ों माँ ऐसा क्या हुआ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अर्शी के रूम से इतनी तेज तेज आवाज़ आती है और बौड़दा की, इसकी वजह से वहाँ पे अंजू रानी और मून पहुँच जाते हैं, जहाँ पे अर्शी बोलती है कि इसमें आखिर क्या गलत है, अगर ये सब चीज़ें करेंगे तो अच्छा लगेगा, मतलब ये चाहते हैं अनी का करियर बर्बाद हो जाए, यानी कि लाइफ बर्बाद हो जाए, और वो लड़की के लिए इनको इतनी सिंपैथी है, मतलब अपने घर के बेटे से भी ज़्यादा, जिस घर में रह रहे हैं उस घर के लिए इनको ज़रा भी कंसर्न नहीं है। तभी यहाँ पे बबलू कहते हैं ठीक है अगर कंसर्न तुम्हें है अर्शिमा तो मैं एक घर छोड़कर चला जाता हूँ, क्योंकि अब मैं इससे ज़्यादा बेइज्जती नहीं सह सकता। तभी अर्शी बोलती है अरे हाँ हाँ जाइए जाइए जहाँ जाना है, क्या ही कर लेंगे वैसे भी आप, कुछ करने की औकात तो है नहीं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं अंजू जो होती है वो संभालने की कोशिश करती है। बबलू बोलता है बस बहुत हो गया, अब ना आनी नहीं रहा, और ये अर्शी हर बात पे हमको इस तरह सुनाती है, अब हम मेरा जी घबराता है, मैं यहाँ नहीं रह सकता इस घर में। तभी वहाँ पे अदिति आ जाती है। अदिति समझ जाती है कि घर की स्थिति बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और वह अर्शी को चुप रहने के लिए बोलती है, और वो भी ये भी बोलती है कि मैं आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है घर में कितना सब कुछ चल रहा है, आपको एक साथ खड़े रहने की जगह आप ये सब झगड़े को इन्वॉल्वमेंट में ला रहे हो। हम दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे अनिरुद्ध जो होता है वो अर्शी को ऑन करता है कि अर्शी अगर इस बार ऐसा कुछ हुआ ना, ये लोगों ने कुछ भी इस घर से जाने की कुछ भी ज़िद की तो इन सबको रिस्पॉन्सिबल तुम हो, तुम्हें पता है मैं छोटाउन को इस बार रोक भी नहीं पाऊंगा। तभी अर्शी बोलती है अच्छा मेरी वजह से, मैं तुम्हारे लिए लड़ रही हूँ, नहीं तुम्हें क्यों नहीं समझता है, ये लोग तुम्हारे ही साथ रह के तुम्हारा साथ नहीं दे रहे हैं, और तुमने देखा है अब बड़ों माँ कैसे हैं, जब से मैंने बड़ों माँ को डांटा है वो अपनी लिमिट में रहने लगी हैं, उनको समझने लगा है कहाँ पर क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, पर ये जेठू को नहीं समझ में आ रहा है। तभी अर्शी बोलती है अनिरुद्ध बोलता है प्लीज़ अर्शी तुम ये सब फालतू बातें मत करो, किसको क्या करना है क्या नहीं मैं समझा दूंगा। तभी हम देखते हैं कि जेठू बहुत ही गुस्से में आते हैं और वहाँ पे बड़ों माँ भी आती हैं और वो बोलती हैं कि आप ये सब क्यों बोलती हैं। जेठू बोलते बस बहुत हो गया अंजना, अब हमें एक घर छोड़ के चले जाना चाहिए। तभी अदिति बोलती क्यों, आप मुझे भी तो बात बता सकते हैं ना, आप मुझे क्यों नहीं बोल रहे हो। तभी जेठू बोलते नहीं बेटा तुमसे हम नाराज़ नहीं हो, ना ही तुम्हें कोई बात बोलनी है, तुम जाओ ये सब बड़ों की बातें हैं। तभी अचानक से बबलू की नज़र यानी जेठू की नज़र जो होती है वो झनक के और अप्पू की फ़ोटो पे पड़ती है। तभी वो बोलते हैं कि ये कहाँ से आया। अंजना बोलती है कि बस मैंने ही निकाला है। उसके बाद अदिति बताती है कि उनको बेटी की याद आ रही थी इसीलिए वो देख रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि झनक जो होती है वो अपनी स्टडी की ऋषि देखता है झनक पढ़ाई करे बट उसने कुछ नहीं खाया, इसलिए झनक ऋषि जो होता है वो झनक के लिए कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करके लाता है और वो झनक को बोलता है झनक कि तुम्हारे लिए ही प्लीज़ खाना ख़त्म कर लो। तभी झनक जो होती है वो बोलती है शहरी बाबू आप ये सब क्यों करते हैं, आप मुझे धर्म संकट में डाल देते हैं। मैंने कितनी बार बोला है आपको कि मुझे कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं, फिर भी आप मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आ जाते हैं। अभी आपको पता है ना घर के किसी और मेम्बर ने देखा फिर इसका बहुत बड़ा इशू बना देंगे, मुझे कुछ नहीं खाना मुझे भूख नहीं। तभी ऋषि बोलता है झनक ऐसे कैसे भूख नहीं, कल तुम्हारा एग्जाम है, तुम खाओगी तभी तो तुम्हारा दिमाग चलेगा,
तुम्हारी बॉडी को रेस्ट चाहिए, पूरा दिन तुम उस कोर्ट में रही, इसके बाद यहाँ पे घर पे आके काम की और नीलू दीदी ने जानबूझकर वो तुमको गिरा दिया जिसकी वजह से खाना नहीं बचा। मैं सब कुछ जानता हूँ क्योंकि सब तुमको परेशान करना चाहते हैं, बट इससे ज़्यादा और कुछ नहीं झनक, तुम चुपचाप खा रही हो, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं जानता। तभी वहाँ पे किसी के चप्पल की सुनने की आवाज़ आती है। ऋषि तुरंत जाकर दरवाज़ा बंद कर लेता है। तभी झनक बोलती ठीक है, अगर मैं ये खाना खा लूँगी उसके बाद आप तुरंत यहाँ से चले जाओगे क्योंकि मुझे कोई इशू नहीं चाहिए। ऋषि बोलता ओके प्रॉमिस, अगर तुमने खाना खा लिया मैं यहाँ से चला जाऊँगा झनक, मैं प्रॉमिस करता हूँ। तभी झनक बोलती है शहरी बाबू आप क्यों नहीं समझते, इतनी रात को अगर किसी ने आपको मेरे कमरे में देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है क्या गड़बड़ हो जाएगा झनक, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, क्या हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तभी झनक जो होती है ऋषि को समझाती है कि शहरी बाबू हर रिश्ते का मतलब ये नहीं होता है कि उसको सक्सेस मिले या उसको उसका लक्ष्य मिले, हमारा रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। मैं आपसे प्यार करती हूँ लेकिन इस प्यार की कीमत यही है कि मैं और आप कभी एक नहीं हो सकते। और रही बात मेरी पढ़ाई की तो मैं कर लूँगी, आप मेरी स्थिति को और कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए शहरी बाबू, प्लीज़ चले जाइए। तभी ऋषि बोलता है झनक मैं सिर्फ तुम्हें खाना देने आया हूँ, तुम अगर खा लोगी तो मैं चला जाऊँगा, और ये लो सीक्रेट सेंटा, तुम्हें पता है ना क्या होता है। झनक बोलती है अच्छा हुआ आपने बता दिया, मुझे तो पता ही नहीं था सीक्रेट सेंटा क्या होता है, बट अभी करना क्या है। ऋषि बोलता है तुम फटाफट केक कट करो, उसके बाद हम केक और तुम्हारे लिए जो मैंने फ्राइड राइस लाई वो तुम खाना खाओ ठीक है, एंड जैसे तुम खा लोगी उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। झनक जो होती है वो देख रही होती है कि ऋषि सच में उसकी कितनी परवाह करता है, पर ऋषि झनक जो होती है अवॉइड करती कि कहीं कोई देख ना ले। तभी झनक बोलती है मुझे नहीं खाना। तभी ऋषि बोलता है ऐसे कैसे नहीं खाना, अगर तुम्हारी आज अम्मा होती तो भी तुम्हें इसी तरह से खिलाती ना, क्या तुम्हें वो ऐसे ही बोलती पढ़ती रहो एग्ज़ाम देती रहो, कभी नहीं बोलती। वो चाहती कि तुम सब कुछ अच्छे से करो, खा पी के करो, तो मैं भी चाहता हूँ कि तुम अच्छे से खाना खाओ और अपना जो भी एग्ज़ाम पे फोकस करो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे झनक बोलती शहरी बाबू इन सब के लिए थैंक यू, लेकिन मैं इतना सब कुछ खा नहीं पाऊँगी, मेरा मन नहीं है। तभी ऋषि जो होता है वो झनक को बोलता है ठीक है तुम जितना खाना है तुम उतना खा लो झनक, कोई फोर्स नहीं, बट प्लीज़ खा लो, तुम खाओगी तभी तुम पढ़ाई कर पाओगे। उसके बाद झनक जो होती है वो ऋषि को बोलती शहरी बाबू आप मेरे लिए इतना क्यों करते हो फिक्र। तभी ऋषि बोलता है कि झनक मेरी तुम्हें सांसें बसती जान बसती, मैं तुम्हारे लिए नहीं करूँगा तो किसके लिए करूँगा, अब फटाफट अब कर लो, तुम्हारे सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। उसके बाद झनक जो होती है वो देख रही होती है कि सच में ऋषि उससे कितना प्यार करता है, उसके लिए क्या कुछ नहीं करता है। उसके बाद वो खाना खा के झनक उठ ही रही होती है कि अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और ऋषि उसे बचाते बचाते वो भी गिर जाता है, और रूम से इस तरह से आवाज़ आने की वजह से वहाँ पे तनुश्री पहुँचती है, और तनुश्री उन दोनों को इस अवस्था में देख के काफ़ी शॉक रहती है और चिल्लाती है झनक कह के। उसके बाद वो दोनों लोग फटाफट उठ जाते हैं, जहाँ पे तनुश्री बोलती है कि ये सब क्या देख रहे हो ऋषि, तुम अपने कमरे में होने के बजाय इस लड़की के कमरे में क्या कर रहे हो। ऋषि बोलता है माँ ऐसा नहीं जैसा आप सोच रही, मैं आपको समझाता हूँ। तनुश्री बोलती है अब ये सब देखने के बाद भी तुम्हें कुछ समझाने की ज़रूरत है, मुझे समझ में नहीं आता, तुम्हें ये करने की जगह अदिति को मनाना चाहिए तो तुम ये सब कर रहे हो। ऋषि बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, झनक गिरने वाली थी, मैं सिर्फ उसको बचाने के लिए गया और मैं वहीं फिसल गया, तब से आप आ गई। तभी यहाँ पे झनक जो होती है वो बोलती है शहरी बाबू पहले ही कहा था आपको मेरे कमरे में मत आइए, लेकिन आप नहीं सुने। तनुश्री जो होती है झनक पे भड़क जाती है, बोलती बस करो चुप रहो, तुम पता नहीं तुम्हें कब चैन और सुख मिलेगा, तुम कब अपनी हरकतों से बाज आओगे, मुझे तो यही नहीं समझता है। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे मिष्टी अपने फ्रेंड से कह के झनक के ज्योमेट्री बॉक्स में चिट डलवाती है, जिसके वजह से झनक को उस वहाँ से निकालने का बात चलता है और वो टीचर्स आके झनक को निष्कासित कर देते हैं परीक्षा से। आगे एपिसोड पे बने दर्शकों लाइक सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।